नमस्कार। शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग कोरोना से बचे हुए और स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त रहें और शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल को आप लगातार देखते रहें और हिंदी में निरंतर सुधार करते रहें। अपने अभी तक वर्ण पढ़े, वर्ण के पश्चात हमने संधि पढ़ी, स्वर संधि, और स्वर संधि के पश्चात हमने एक छोटा सा टॉपिक था प्रत्यय का प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन, वो पढ़ा। उसके पश्चात अपने आज प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि, जो कि अधिकतर विद्यार्थी इसको कठिन मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसको अपने बिल्कुल सरल तरीके से अब तक आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए ताकि आपकी हिंदी बढ़िया हो। और हिंदी बढ़िया करने के लिए फिर आपको किसी भी परीक्षा में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका एसआई में आपके बढ़िया अंक आएंगे। आपके पटवारी, ग्राम सेवक, लेक्चरर और आपकी सेकंड ग्रेड, रीट आदि परीक्षाओं में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो लगातार आप पढ़ते रहें। और अब अपने आज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। जब अपने प्रारंभ किया था तो मैंने सबसे पहले संधि की परिभाषा आप लोगों को बताई थी, फिर स्वर संधि के 3 भेद बताए थे। पहला भेद मैंने आपको कहा था स्वर संधि और दूसरा फिर व्यंजन संधि। अब देखो व्यंजन संधि सबसे पहले कहते किसे हैं, थोड़ी सी बात इस पे कर लें। व्यंजन संधि देखो यहां होता क्या है, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर जो ध्वनि विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बात थोड़ी सी अपने इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर लें। देखो स्वर में क्या होता है, स्वर में तो स्वर के पश्चात स्वर ही आना आवश्यक है, तभी संधि उनमें ध्वनि विकार होता है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है, देखो व्यंजन तो आएगा ही, और व्यंजन के पश्चात क्या हो, या तो स्वर हो और या क्या हो, व्यंजन हो। स्वर हो या व्यंजन हो, और फिर होता है ध्वनि विकार। क्या होता है, ध्वनि विकार, और उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि के भेद अनेकानेक हैं, है ना। भेद के बारे में कोई स्पष्ट कहीं है नहीं कि इतने भेद होते हैं, न कभी आज तक कभी कोई प्रश्न बना। सिर्फ आती है भी इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें संधि विच्छेद गलत कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो अपने व्यंजन संधि की बात करें उससे पूर्व थोड़ा सा अपने घोष और घोष पर चर्चा, क्योंकि व्यंजन संधि है उसका जो मूल है ना, वो घोष और घोष वर्ण है। देखो जब अपने वर्ण शुरुआत में किए थे तब हमने किया था कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, सबसे मैंने बताया था आपको स्वर है वो क्या है, घोष वर्ण है। स्वर है वो क्या है, घोष वर्ण है। और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और फिर ये, रे, ले, वे और है, ये क्या है, घोष वर्ण है। अब घोष कौन से रह गए, बिल्कुल सरल सी बात है। वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, यानी श और से, ये घोष वर्ण है। कौन से हैं, घोष वर्ण है। ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा जब अपने संधि करेंगे ना। तो आज अपने प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि का भाग 1। व्यंजन संधि का भाग 1 की शुरुआत अपने करते हैं। व्यंजन संधि और
इसका भाग 1, भाग 1। देखो सबसे पहले अपने बात करें, क्या करें, बात ये करें। देखो के नियम देखें। सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? देखो वर्ग कितने होते हैं? इसमें वर्ग होते हैं 5 व्यंजन के। कै च ट पर आपको ध्यान ही है। और उसका प्रथम वर्ण कै च ट त पे के पश्चात घोष वर्ण हो। और घोष वर्ण में विशेष वर्ण है, ऐसे नहीं है, हो तो घोष, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही घोष हो। कौन कौन से हो ये थोड़ा सा अपने ध्यान कर लेंगे। पहले वर्ग में गय और घय होने चाहिए। पहले वर्ग में कौन से होने चाहिए? गय और घय होने चाहिए। च वर्ग में क्या चाहिए? जय चाहिए। और ट वर्ग में ड और ढ, ठीक है ना, ड और ढ, है ना। और फिर त वर्ग में द और ध, और प वर्ग में ब और भ, ठीक है ना, ब और भ। और फिर रह गए आपके य, र, ल, व और है। ये घोष वर्ण चाहिए, इतने ही चाहिए। देखो इसमें पंचम वर्ण नहीं चाहिए, और इसमें और कोई सा नहीं चाहिए, सिर्फ जय चाहिए। इसमें भी सिर्फ ड चाहिए। फिर द, ध, ब, भ, य, र, ल, व और है। ये इतने वर्ण हो, ध्यान कर लें। कै च ट त प के पश्चात घोष वर्ण कौन कौन से? पहले तो कै वर्ग का तीसरा चौथा, फिर च वर्ग का तीसरा, फिर त वर्ग का तीसरा, फिर त वर्ग का तीसरा और चौथा, और फिर प वर्ग का तीसरा और चौथा, फिर अंतस्थ और है। ये हो घोष वर्ण। हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ध्यान कर लें। देखो यहां क्या हो? कैसे कहता हो, उसके पश्चात घोष वर्ण हो। कौन कौन से ये मैंने आपको बता दिए हैं। देख लो, गिन लो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण हो। ये तो कै वो किस में बदलेगा? अपने तीसरे वर्ण में। यानी कै है वो किस में बदलेगा? गय में। च है वो किस में बदलेगा? जय में। और त है वो किस में बदलेगा? ड में। त है वो किस में बदलेगा? द में। और प है वो बदलेगा ब में। ठीक है। कैसे कहता है? गजड़ दब में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो उदाहरण देखते हैं, अपने शुरुआत करते हैं। जैसे उदाहरण वहां मिलेगा आपको, जैसे वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। अब देखो यहां घोष वर्ण मैंने बताया ना, तब उसमें स्वर तो घोष है ही। स्वर तो सारे क्या हैं? घोष है ही। समस्त स्वर और व्यंजन में ये हो। समस्त स्वर तो हो ही और व्यंजन में ये हो। इतनी बात अपने को ध्यान करनी है। देखो यहां थोड़ी सी ध्यान देंगे अपने। कै है वो किस में बदल जाएगा? गय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गय में। आगे ईश है ना, तो इसको अपने जब इसका संधि युक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? वागीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वागीश बन जाएगा। इसी प्रकार वाक प्लस दान, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? वाक की जगह कै की जगह गय हो जाएगा। अब देखो यहां जब व्यंजन हो ना, तो यदि आगे स्वर है तब तो अपने यहां लगा दिया, स्वर मिला दिया इसमें। लेकिन यहां क्या है? आगे व्यंजन है तो ये हलंती रह जाएगा, यानी आधा ही रह जाएगा। वागदान, ठीक है ना। इसी प्रकार और देख लें। वाक प्लस वज्र, है ना, तो क्या हो जाएगा? वाग वज्र। क्या हो जाएगा? वाग वज्र। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? वाग वज्र। तो देखो पहले तो आपने किया वाग प्लस ईश, क्या हो गया? वागीश।
दूसरा हमने किया वाक प्लस दान, क्या हो गया वागदान, और फिर हमने किया वाक प्लस वज्र, तो क्या हो गया वाग वज्र। अब देखो एक दिक, दिक का मतलब होती है दिशाएं, क्या होती है दिशाएं, दिक, दिक दिक दिगंत, वैसे तो दिक प्लस ये भी है ना, इसमें भी दिक प्लस अंति है, इसका भी संधि विच्छेद है, यही इसी का उदाहरण है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दिग और दिगंत, दिग दिगंत, ठीक है ना, दिग दिगंत। फिर देखो दिक दर्शन, क्या हो जाएगा दिग दर्शन, क्या हो जाएगा दिग दर्शन, ठीक है ना। ये तो थे कै को किसमें बदला, तीसरे वर्ण में बदला, किसमें बदला तीसरे वर्ण में, ठीक है ना, किसमें बदला तीसरे वर्ण में इसको बदला। अब देखो यहां एक और बता देते हैं, देखो वाक प्लस हरि, है ना, ये इसमें दो प्रकार की संधि, एक तो वाग हरि, है ना। अब आपने अगर आपको थोड़ा सा वर्णमाला के में ध्यान हो तो इसका दूसरा ये भी करते हैं वाग हरि, है ना। जब अपने वर्ण बनाते हैं ना, जैसे कै वर्ण बनाया, कै वर्ण प्लस आगे विसर्ग हो या इसमें है हो, तो कै में है जब उच्चारण करते हैं ना तो अक्सर ये क्या बनता है ख बनता है, देखना क्या बनता है ख बनता है। तो वाग प्लस हरि क्या हो गया वाग हरि हो गया, क्या हो गया वाग हरि। तो ये शब्द आपने देख लिए, यानी अपने जो बताए थे, मैंने बताए थे कैचर टैटैपे के पश्चात घोष वर्ण हो, घोष का मतलब एक तो स्वर होना चाहिए, फिर मैंने बताया गै गै हो, फिर जय हो, फिर डय हो, फिर उसके बाद द और ध हो, बै और भय हो, ये है हो, वो अपने को ध्यान कर रहा है। अब देखते हैं अपने जय के उदाहरण देखते हैं। देखो अच प्लस, अच का मतलब स्वर होता है, अच का मतलब क्या होता है स्वर, और अंत, है ना। तो जय है वो किस में बदलेगा जय में, है ना, आगे स्वर है इसलिए ये क्या गया अजंत, क्या गया अजंत। फिर देखो इसी के अंदर णिच, णिच भी प्रत्यय होते हैं, है ना, और अंत हो तो ये क्या हो जाएगा णिजंत, क्या हो जाएगा णिजंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा णिजंत हो जाएगा। अब अपने चय के उदाहरण हो गए, चय के पश्चात अपने उदाहरण देखते हैं वो टय के देखते हैं, किसके देखते हैं टय के उदाहरण देखते हैं। इसके पश्चात अपने टय के उदाहरण देखते हैं। जैसे अपने टय में सट अक्षर, सट अक्षर, है ना, तो टय का तो क्या हो गया ड हो गया, ड तो क्या हुआ हदंत हुआ, लेकिन ए इसमें मिल गया तब पूरा हो गया और ये बन गया षडक्षर, है ना। इसी प्रकार सट दर्शन, षट दर्शन तो क्या हो जाएगा यहां हलंत ही रह जाएगा क्योंकि आगे क्या है व्यंजन है, तो ये बन जाएगा षड दर्शन, क्या बन जाएगा षड दर्शन। फिर देखो षट प्लस राग, है ना, ये क्या हो जाएगा षड राग, क्या हो जाएगा षड राग। और वैसे भी इसको लिख देते हैं अपने षड, ऐसे षड राग, है ना, षड राग, ठीक है। ये अपने और इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देख लें। षट प्लस आनन, षट प्लस आनन जो क्या हो जाएगा षडानन, क्या हो जाएगा षडानन, ठीक है ना। षट प्लस आनन षडानन। और किसको कहते हैं कार्तिकेय को, किसको कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी थे, ठीक है ना। तो षडानन हो गया और उसके पश्चात देखो ये टैग है। अब टैग के उदाहरण देखो, जैसे सत प्लस अंबा, है ना, तय को किसमें बदला है तीसरे वर्ण में, द में ए इसमें आ गया, ये बन गया शदम्बा, है ना। फिर देखो जगत प्लस ईश क्या बन जाएगा जगदीश, क्या बन जाएगा
जगदीश, यानी तय को किसमें बदल दिया, दे में ई की मात्रा लग गई तो व्यंजन है वो पूरा हो गया जगदीश। क्या बन गया, जगदीश, है ना। सत प्लस धर्म क्या हो जाएगा, सद्धर्म। क्या हो जाएगा, सद्धर्म। ठीक है। इसके पश्चात देखें भगवत, भगवत गीता। क्या हो जाएगा, भगवत गीता। भगवत गीता क्या हो जाएगा, भगवत गीता। एक और देखें जगत अंबा। अब देखो यहां जग तो है ही, तय का क्या हो गया, दे, ए इसमें शामिल हो गया, अंबा, जगदम्बा। इसका प्राइवेट इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो गया, जगत अंबा, और जब संधि युक्त शब्द करें तो जगदम्बा हो गया। अब देखते हैं अपने पै के उदाहरण। पै के उदाहरण, है ना। इसके उदाहरण देखते हैं पै के। जैसे अप प्लस दे, अप मतलब पानी या जल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अब्द। क्या हो जाएगा, अब्द, यानी जल देने वाला, और वो क्या होता है, बादल। क्या होता है, बादल। ठीक है ना। और इसी प्रकार अप और जय, है ना, वो बन जाएगा अब्ज। क्या बन जाएगा, अब्ज। और ये होता है कमल। क्या होता है, कमल। तो ये थे पै के उदाहरण। किसके उदाहरण हो गए, पै के उदाहरण हो गए। ठीक है ना। किसके उदाहरण हो गए, पै के। पहले अपने कै के उदाहरण देखे, यानी तीसरा वर्ण बनता है। फिर चय के उदाहरण, तीसरा वर्ण बनता है ना। तो अपने उसमें देखे तीसरा उदाहरण चय से, तीसरा उदाहरण जय ना, कौन सा बनता है, जय बनता है। जैसे अपने बात करें उत प्लस जय का उदाहरण, चय का उदाहरण देखें अपने। चय का उदाहरण अच, मैंने लिखा दिए थे, अच प्लस अंत, अजंत, है ना। और एक गणित प्लस अंत, गणिजंत। ठीक है ना। तो दो उदाहरण मैंने वो भी आपको लिखा दिए। तो ये थी अपनी आज की व्यंजन संधि। इसको दोबारा थोड़ा सा एक बार अपने और देख लें। देखो कैचे टे ते की बात, एक बात है कैचे टे ते पे के पश्चात क्या हो, घोष वर्ण हो। और घोष का मतलब मैंने बताया क्या, इसमें कौन कौन से होने चाहिए, एक तो स्वर हो। क्या हो, स्वर। और क्या हो, देखो पहले में तो गै और घै दो, चय वर्ग में जय, फिर तय वर्ग में डे, और फिर तय वर्ग में दे और धै, और पै वर्ग में वे और भै, और फिर ये रे ले वे और है। इतने वर्ण हो। क्या हो, इतने वर्ण हो। तो कै किस में बदलेगा, गे में। चय किस में बदलेगा, जय में। तय किस में बदलेगा, ड में। तय किस में बदलेगा, द में। और बै बदलेगा वो, पै बदलेगा वो किस में बदलेगा, बै में बदलेगा। इसके उदाहरण मैंने बता दिए, है ना। ये तो थी अपनी आज की व्यंजन संधि का पहला भाग। सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपकी ये बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी। इससे संबंधित आपका कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात और करते हैं। देखो अभी मैंने जब जय और दय लगाए, तब एक प्रायवाची संबंधित एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूं, आपके जीवन में काम आएगी। जैसे अपने क्या करते हैं, पानी के प्रायवाची शब्द लिखते हैं। लिखा जल, अंबु, तोय, वारी, नीर। ये किसके प्रायवाची शब्द हैं, ये प्रायवाची शब्द हैं, वो पानी के प्रायवाची शब्द हैं। किसके शब्द हैं,
पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो इससे बादल के पर्यायवाची शब्द बनाते हैं अपने, तो क्या करेंगे, इन सबके दै लगा दो, क्या लगा दो, दै लगा दो। जैसे जलद, अम्बुद, तोयद, वारिद और नीरद। ठीक है ना, सबके क्या लगा दिया, दै लगा दिया। अब इसके अपने बनाते हैं अपने कमल के पर्यायवाची शब्द। किसके बनाते हैं, कमल के। क्या करेंगे, जलज, जय लगा दो सबके, जलज, अंबुज, तोयज, वारिज और नीरज। किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, कमल के। अब देखो समुद्र के बनाते हैं। क्या किया, इनके धी लगाते जाओ, जलधी, अंबुधी, तोयधी, वारिधी और नीरधी। किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, समुद्र से। पर्यायवाची शब्द हमने एक याद किया, लेकिन अपने याद कितने हो गए, 4 याद हो गए। देख लो, जब बादल के बनाएंगे दै लगा दो, कमल के लगाएंगे तब जय लगा दो, और जब समुद्र का हो तब उसके धी का प्रयोग कर लें। तो ये अपने इस प्रकार पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनसे इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। उससे आगे भी इस प्रकार की चर्चा कोई होगी तब अपने करते रहेंगे, लगातार हिंदी सीखते रहेंगे, और हिंदी सीखना हमारा उद्देश्य है। लगातार मेरे साथ आप बने रहिए, और जो साथी मेरे YouTube चैनल को लगातार देख रहे हैं उनके नाम, कुछ लोगों के नाम मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जैसे भरत है, भरत है, मनस्वी है, निरुपमा है, सांत्वना है, प्रशस्ति है। ये सब लोग मेरे YouTube चैनल को लगातार देख रहे हैं। और भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो लगातार मेरे YouTube चैनल, जैसे सुमन जांदू, जिनके नाम मुझे याद हैं, उनके बारे में आप लगातार YouTube चैनल को देखते रहिए, और थोड़ा सा मेरे को प्रोत्साहित भी करते रहिए। यानी कुछ न कुछ कमेंट्स उसमें लिख के डाल दिया करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो भी वो मैं ठीक तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। लगातार शांति साहित्य के YouTube चैनल पर बने रहिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, व्यस्त रखिए, मस्त रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।